सुबह शाम बस मोमोज खाने वाली सास। कहानी शुरू होती है एक छोटे मगर घने मोहल्ले से, जहां हर गली में एक नया किस्सा पकता है। उसी मोहल्ले की एक गलियों वाली कोठी में रहती थी शांता देवी। उम्र 55 के पार मगर दिल से 18। उनकी एक खासियत थी, हर दिन सुबह नाश्ते में और शाम की चाय के साथ बस मोमोज। कभी स्टीम, कभी फ्राइड, कभी तंदूरी, तो कभी चॉकलेट मोमोज। किसी को कुछ भी हो, उन्हें अपने मोमोज टाइम से फुर्सत नहीं थी। उनका बेटा विवेक, बहू रिया, नातिन टीना, देवरानी कमला और पड़ोसिन मंजीत आंटी, सब मिलाकर एक रंगीन मेला लगता था उस घर में। लेकिन इस मेले में सबका सरदर्द थी, सासू माँ की मोमोज की दीवानगी। रिया किचन में सब्जी काट रही थी कि तभी सासू माँ आई। रिया बेटा, आज सुबह वाले मोमोज में तीखा थोड़ा कम था, अगली बार डालना मत भूलना, वरना टेस्ट ही नहीं आता। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जी मम्मी जी। पर अंदर ही अंदर बड़बड़ाई, अब सुबह 6 बजे कौन मोमोज खाता है और फिर रिव्यू भी देता है। मोमोज मिशन की शुरुआत। घर वाले अब परेशान हो गए थे। कोई और खाना बनाओ तो भी सासू माँ का एक ही सवाल होता, मोमोज कहाँ हैं। कमला भाभी ने सुझाव दिया, क्यों न एक बार सासू माँ को मोमोज से ऐसा भरपूर करा दें कि तौबा कर ले। मंजीत आंटी ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल, कल रात मेरे भांजे का फूड ट्रक आएगा, हम सब मिलकर मोमोज की बाड़ला देंगे। योजना मोमोज की बारात। अगली सुबह से ही पूरा घर जुट गया एक गुप्त योजना में। रिया और कमला ने 10 तरह के मोमोज तैयार किए, पनीर मोमोज, चीज मोमोज, सोया मोमोज, वाथनी चिल्ली मोमोज, इडली मोमोज, यहाँ तक कि खजूर मोमोज भी। टीना और मंजीत आंटी ने पूरे घर को मोमोज फेस्टिवल जैसा सजा दिया। शाम होते ही सासू माँ आई तो चौंक गई। ये सब क्या है? रिया ने कहा, मम्मी जी, आज आपके लिए मोमोज, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वही मिलेगा सुबह से शाम तक। सासू माँ की आंखें चमक उठी, अरे वाह, ये हुई ना बात। मोमोज महायज्ञ शुरू। शाम 6 बजे से का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले 2 प्लेट सासू माँ ने चाव से खाई, फिर तीसरी, चौथी, 15वीं। थोड़ा पानी दो बेटा, ये खजूर वाला अजीब है। मम्मी जी, ये तो अभी स्टार्टर्स थे, अब आइए तंदूरी मोमोज की ट्रे। सासू माँ का पेट गुड़गुड़ा उठा, चेहरे पर बेचैनी झलकने लगी, मगर शान बचाए रखने के लिए बोली, अरे थोड़ा रेस्ट करूंगी फिर खाऊंगी। मगर तब तक कमला भाभी हाथ में लेकर आई और टीना लाई मोमिक। बर्दाश्त का इम्तहान। सासू माँ अब हलकान होने लगी, बस अब नहीं, वो बुदबुदाई। लेकिन तभी मंजीत आंटी बोली, हमने तो आपके लिए मोमोज गीत भी रिहर्स किया है। पड़ोस की लड़कियां स्टेज पर चढ़ी और गाने लगी, मोमोज वाला प्यार है, हर सुबह हर शाम है। सासू माँ की आंखें बड़ी हो गई, है मेरा मतलब है, अरे रुक जाओ। अब उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बस करो बच्चों, अब कभी भी सुबह शाम मोमोज नहीं खाऊंगी, दही परांठा खा लूंगी लेकिन ये नहीं। मोमोज पर प्रतिबंध। अगले दिन पूरा घर जैसे दिवाली मना रहा था। रिया ने सबके लिए आलू के परांठे बनाए, कमला भाभी ने चाय और नमकीन, और सासू माँ पहली बार बोली, आज परांठा बहुत स्वादिष्ट है, मोमोज की जगह यही ठीक है। सभी ने ताली बजाई। टीना ने धीरे से पूछा, दादी, क्या आप कभी मोमोज नहीं? सासू माँ मुस्कुराईं, कभी कभार, त्योहारों में, लेकिन वो भी सिर्फ एक प्लेट। कहानी का अंत एक ट्विस्ट के साथ। एक दिन शाम को सासू माँ अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रिया ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? सासू माँ ने फुसफुसाकर कहा, वो ऑनलाइन ऐप पर एक नया मोमोज आया है, सोनपाट ट्राई कर ले। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई, मम्मी जी नहीं, और पूरा घर हंसी से गूंज उठा।